हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के अंदर अपनी थर्ड क्लास आज सारे क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। सारे 2 क्लास इसके अंदर कंप्लीट कर लिया। आज कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे सिंपल इंटरेस्ट के। पहला क्वेश्चन लगाएं सर। एक ही समय अवधि में कोई राशि 5% की ब्याज की दर से 22 रुपये हो जाती है। एक ही समय अवधि के अंदर कोई राशि है वो 5% की ब्याज पर 22 रुपये हो जाती है और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है। तो समय अवधि क्या है, यानी टाइम निकालना है। पहले क्या था, कल हमने इस तरह क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वहाँ पर टाइम दिया हुआ था। जैसे 2 साल में कोई धन 22 रुपये हो जाता है, 5 साल में वही धन 24 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करें, दर ज्ञात करें। आज पहले से ही दर दी गई है कि 5% की दर से कोई इंटरेस्ट ब्याज जैसे राशि है वो कितनी हो जाती है, 22 रुपये हो जाती है। ठीक है। और 8% की दर से कितनी हो जाती है राशि, 2320 रुपये हो जाती है। तो समय अवधि क्या है, टाइम निकालना, समय ज्ञात करें। 5% की दर से 22 हो जाती है, 8% की दर से 2320 रुपये हो जाती है। तो कितने परसेंट पर ब्याज है यहाँ पर, 3% पर कितना ब्याज मिलता है, देखो 3% पे कितना ब्याज मिलेगा। 2320 में से 2200 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 120 रुपये ब्याज मिलता है 3% पर। तो 1% पे कितना ब्याज मिला, यहाँ से निकाल देंगे। 1% पर 120 बटा में 3, 1% पे ब्याज मिलता है 40 रुपये। ठीक है, 1% पे ब्याज है वो 40 रुपये मिलता है। तो वापिस उसी 5% पे कितना मिलेगा, 1% पर 40 रुपये मिलता है। तो 5% पे कितना आ जाएगा, 40 से गुणा कर देंगे, 200 रुपये। ठीक है, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आई इंटरेस्ट। 1% पे ब्याज है वो 40 रुपये आ जाता है। क्यों, 3% पे ब्याज 120 है तो 1% पे कम होगा, कम के लिए से भाग कर देंगे। 1% पे ब्याज कै रुपये आ जाएगा, 40 रुपये। तो 5% पे ब्याज कितना होगा, 200 रुपये। 5% पे मिश्रधन कितना था, 5% पे मिश्रधन कितना है, 22 रुपये। तो देखो ब्याज है वो 200 रुपये है, मिश्रधन है 2200। यहाँ से मूलधन निकालेंगे, प्रिंसिपल तो कैसे निकालेंगे, 2200 में से ब्याज घटा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मूलधन कितने रुपये है, 2000 रुपये। आंसर आ गया इसका। यदि जब भी इस तरह क्वेश्चन मूलधन पूछे जाए तो इस तरह निकाल सकते हैं। अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा देंगे, यानी मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, अपना मूलधन आ जाएगा। अब इसका टाइम पूछा गया है यानी समय पूछा गया है, तो समय निकालेंगे तो ब्याज गुणा में 100। ब्याज कितना दिया हुआ है, 200 रुपया है, गुणा में अंदर 100 कर देंगे। बटे में क्या करेंगे, मूलधन गुणा में दर। मूलधन कितना है अपने पास, 2000 रुपये है, गुणा में दर कितनी है, 5%। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो समय है वो कै वर्ष है, 2 वर्ष। आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, समयावधि 2 वर्ष इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएं सर। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग, 1/2 भाग है वो 10% वार्षिक दर पर, 1/3 भाग है वो 9%, 1/3 भाग है वो 9%, और शेष भाग है वो कितने परसेंट, 12% की दर से निवेशित करता है। उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। औसत वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। एक चीज़ हमने बार बार चीज़ पढ़ा था, जब टाइम की और रेट की मल्टीप्लाई करेंगे, दर की और समय की मल्टीप्लाई जब भी की जाए तो ब्याज परसेंटेज में आता है। जैसे 100 रुपये, तो वहाँ पर टाइम जैसे 20% है, टाइम है वो 20 वर्ष है, दर है वो जैसे 2%, तो 40% ब्याज मिलेगा 100 पर 40 रुपये। उसी तरह है ये, यहाँ पर ब्याज क्या, इसमें क्या पूछा गया है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। औसत क्या है, औसत निकालना है। जैसे औसत हमें जब भी निकाली जाए तो औसत कैसे निकलती है, ऊपर सारी संख्याओं का योग बटे के अंदर जितनी संख्याओं से भाग कर देंगे तो क्या आ जाता है, अपना औसत आ जाता है। तो क्या क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी पूंजी का 1/2 भाग, पूंजी क्या मानेंगे, पूंजी 2 और 3 से भाग जाना संख्या ले ली, जैसे 6 है, ये ही अपनी पूंजी है, कैपिटल है, यही हमें। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/2 भाग है वो 10% ब्याज से पर देता है, 1/3 भाग है वो 9% ब्याज, शेष भाग है वो 12% पर। तो इसका औसत वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो डायरेक्ट औसत निकालना तो ऊपर योग निकालेंगे, इससे भाग कर देंगे इस संख्या से। संख्या यानी पूंजी कितनी आई हुई है अपनी, 6 से भाग कर देंगे लास्ट में। कैसे देखो, एक पूंजी का 1/2 भाग, तो 6 का 1/2 भाग करेंगे तो 3 रुपये है, 10% ब्याज पर लेता है तो कितने रुपये ब्याज हो जाएंगे, 10 × 30 रुपये, प्लस
अपनी पूंजी 6 रुपया, उसका 1/3 भाग कर रहा है, 6 का 1/3 भाग करेगा तो पूंजी 2 रुपया आ जाएगी। 2 का 9% काटेंगे, 2 गुणा में 9 प्लस देखो 6 में से 3 रुपया लिए, 2 रुपया लिए तो शेष कितने रुपया बच गया, 1 रुपया। वो किस रेट पर देता है, 12%। औसत पूछा गया, औसत ब्याज दर पूछी गई, तो औसत का मतलब कितनी पूंजी मानी थी हमने, 6 मानी, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 10 की 3 से गुणा करी कितना आएगा, 30 प्लस 9 की 2 से गुणा करी कितना आ जाएगा, 18 प्लस 12 की 1 से गुणा करी 12 एकम 12/6। अब इनको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ से, देखो 18 और 12 30, 30 को 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 60/6। औसत वार्षिक दर है वो कितने % आ जाएगी, 10%, इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम डायरेक्ट निकालेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन हैं सारे डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, सारे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला कंसेप्ट, मोहन कुछ धनराशि 9%, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। मोहन कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से, मोहन है वो अपनी कुछ धनराशि है वो 9% की दर से, साधारण ब्याज की दर से उसी के बराबर राशि, उसी के बराबर और राशि है वो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसी के बराबर जो राशि है वो 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है, उसे 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, उसे 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हों तो उधार दी गई राशि ज्ञात करें। बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। ठीक है, हमेशा याद रखें 100 रुपये पर, जैसे मैं कह रहा हूँ 100 रुपये पर 8% की दर से ब्याज कितना होगा, 100 रुपये पर मिलने वाला, 100 रुपये पर मिलने वाला मतलब 1 वर्ष पर मिलने वाला, 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, रेट। जैसे मैं कह रहा हूँ 100 रुपये पर 8% की रेट से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 8 रुपये होगा। ठीक है, इस तरह कह दें। ठीक है, मतलब रेट कितनी है, 8%, रेट जितनी होती है ब्याज भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, याद रखें 100 रुपये पर हमेशा। अब इस क्वेश्चन को इसी पैटर्न से डायरेक्ट निकाल देंगे, या फिर हमने बताएगा जैसे रेट की और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्याज है वो % आ जाएगा। जैसे ब्याज है, जैसे रेट 5% है, समय 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या % ब्याज मिलेगा, हमें 10% ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इसी लैंग्वेज से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे देखो, एक क्या क्वेश्चन है, मोहन कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से, 9% साधारण ब्याज की दर से प्लस अगला पॉइंट क्या है, उसी के बराबर राशि, कुछ धनराशि है उसी के बराबर अगली राशि है 10% साधारण ब्याज की दर से, 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। इसका मतलब 9% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18% ब्याज आएगा, प्लस 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज ये कितना आ जाएगा, 20% ब्याज आ जाएगा। ठीक है, राशि लेता है उसी के बराबर दूसरी राशि लेता है। पहली राशि ली, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 9% रेट है 2 वर्ष के लिए, दूसरी है उसी के बराबर राशि लेता है 10% 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर टोटल कितने % ब्याज है, 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18%, 10 की 2 से गुणा करेंगे 20%, टोटल क्या % ब्याज हो गया। ठीक है, ब्याज मिला है 38% है, यहाँ पर टोटल कितना ब्याज प्राप्त कर रहा है, ये 760। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 38% का मान 760 है, तो 1% का मान कम होगा, कम के लिए इसे भाग कर देंगे। उसी तरह 100% का मान निकालेंगे तो 100% का मान ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए इसके गुणा के अंदर 100 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा 38 दूनी 76, 20 की 100 से गुणा करेंगे, इसका मतलब मूलधन कितना है, वो राशि कितनी है, 2000 रुपये, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दी गई उधार दी गई राशि कितनी थी, 2000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक है 12,000 रुपये की धनराशि को 2 लोगों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 12,000 रुपये की धनराशि है 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 16% वार्षिक दर से 4 से 1/2 का साधारण ब्याज बराबर है। इस तरह के क्वेश्चनों को हम जो करा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन भी हम 3-4 तरीकों से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, बाकी हम जितना हो सके डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। 12,000 रुपये की धनराशि दो लोगों में इस प्रकार विभाजित की गई है कि 12,000 रुपये की धनराशि है, दो लोगों में इस प्रकार विभाजित की गई है। पहले भाग पर 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 16% की वार्षिक दर से 4 से 1 2 वर्ष का साधारण ब्याज है वो बराबर है। पहले व दूसरे भाग का अनुपात ज्ञात करें। उसी तरह 12,000 रुपये हैं टोटल, ए और बी में विभाजित किए गए, तो हम इस तरह मान सकते हैं कि अमाउंट ए रुपया कह दिया, ठीक है। पहले पर रेट कितनी लग रही है, साधारण ब्याज है, दोनों का बराबर है, मतलब ऐसा ही बराबर है, दोनों का इक्वल है, दोनों का साधारण ब्याज क्या है वो इक्वल दिया हुआ। तो साधारण ब्याज का फार्मूला प्रिंसिपल रेट गुणा के अंदर टाइम बटे में 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, दोनों का साधारण ब्याज इक्वल है। पहले की अमाउंट, ये पहले की जैसे मूलधन ए मान लिया, इस पहले की रेट कितनी दी गई है 12% दर है, समय है 3 वर्ष, बटे में क्या कर देंगे 100, बराबर है दूसरे का मूलधन बी मान लिया, इसकी रेट कितनी दी गई है 16, टाइम कितना दिया गया है 4 से 1/2, 4 दूनी 8 1 9/2, नीचे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, बस यहाँ से काट देंगे सीधा। देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, देखो 2 8 16। इसका मतलब क्या है 1 गुणा में 12 की 3 से गुणा करी कितना आ जाएगा 36, बराबर है 8 नहीं 72 भी आ जाएगा, ठीक है। अब बी यहाँ पर गुणा में इस साइड आकर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब 36 यहाँ पर गुणा में इस साइड जाकर किस में चल जाएगा, भाग में, बस यहीं से आंसर आ जाएगा 36 दूनी 72, 36 से कम 36, ए बटा बी, या ए बटा बी का मतलब कि ए अनुपात बी बराबर कितना आ जाएगा 2 अनुपात ए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पहले और दूसरे भाग का अनुपात ज्ञात करें, तो 2 अनुपात 1 आ जाएगा। देखो 2 अनुपात 1 बराबर है 3, 3 को इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4000 के यहाँ से गुणा करेंगे, 4000 के यहाँ से गुणा करेंगे, तो उसी तरह वही बन जाएगा। फिर उनको काटेंगे तो अमाउंट का रेशियो पूछा गया है, ठीक है, अमाउंट का रेशियो इतना ही छोड़ दो, ठीक है। 2 अनुपात 1 आ जाएगा। देखो 2 अनुपात 1 बराबर टोटल अमाउंट पूंजी है वो 3 रुपया होगी, टोटल पूंजी कितनी दी है 12,000, ठीक है। 3 को कैसे गुणा करें, 12,000 आ जाएगा 4,000 से, यहाँ पर 4,000 है, यहाँ से 4,000 से गुणा कर देंगे। ए की पूंजी है वो 8,000 है, बी की पूंजी है वो 4,000 है। अब दोनों का अनुपात पूछा गया है तो 3 0 से 3 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 2 अनुपात 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें। एक तो ये है, या फिर हम इसको डायरेक्ट निकाल दें, किस तरह, देखो उससे पहले वाले की जो सीधा सिंपल तरीके से हम दोनों का हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ये भी इजी है, यहाँ से कई क्वेश्चन क्लियर हैं। जैसे दोनों की अमाउंट 100 रुपया मान ली, एक की 100 है दूसरे की भी 100 वाले मेथड से निकालेंगे, ठीक है। अब चीज़ें समझें, पहले पर 12% की दर से 3 वर्ष का टोटल ब्याज कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से दूसरे पर 16% की दर से 4 से 1/2 वर्ष का, तो 4 से 1/2 मतलब 9/2 कितना आ जाएगा 9 8 2 8 16, कितना आ जाएगा 72। ये ब्याज आ गया अपना, आई का मतलब इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट है उसको इक्वल बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे तो इसको कैसे गुणा करेंगे 2 से, यहाँ से 2 से गुणा तो इसको 2 से गुणा करेंगे, 100 के 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 से, इसको तो गुणा करने ही नहीं, तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा 2 अनुपात 1 आ जाएगा, वही आएगा, ठीक है। इस तरह निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए थे, बाकी ये इजी है, अच्छी तरह कर लें। जैसे अगला, अब मैं उसी तरह कर रहा हूँ, जैसे 1750 रुपये की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 1750 रुपये की राशि है, दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। पहले भाग पर 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6% की दर से साधारण ब्याज, वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या है बराबर हैं। तो प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात करें, प्रत्येक भाग पर क्या करना है ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। अब इस प्रकार विभाजित की गई है पहले भाग पर, उसी तरह दूसरे भाग पर। तो या तो देखो उसी तरह मैं पहले वाले की जो इसकी अमाउंट ए मान ली, ठीक है, गुणा के अंदर इसके कितनी है 8% रेट है, गुणा के अंदर समय 1 है, बटे में क्या कर दिया 100, उसी की अमाउंट बी मान ली, इसकी रेट कितनी दी गई है 6%, टाइम 1 बटे में 100 कर दिया, 100 से 100 कैंसिल आउट, 200 के 8 2 3 6, ए बटा बी कितना आ जाएगा, ए बटा बी कितना आ जाएगा 3/4, ए का मान 3 है, बी का 4 है, टोटल कितना हो जाएगा 7, टोटल कितना दिया हुआ है ये चीज़ देखें, ठीक है 1750 दिया हुआ है। 7 यूनिट का मान 1750 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा चेक करें। 7 यूनिट का मान 1750 है, तो 1 यूनिट का मान 7 दूनी 14, ठीक है, 7 5 35, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा।
तो ए के पास कितने रुपये, ए के पास 3 यूनिट, 1 यूनिट का मान 250 है, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, प्रत्येक का ब्याज पूछा गया है। ठीक है, तो देखो 1 यूनिट का मान 250, 3 यूनिट का मान 750, पहले का मूलधन 750 आएगी, पहले की रेट कितनी है 8, टाइम कितना है 1 बटे में क्या कर देंगे 100। ठीक है, 25 चौकी 100, 25 दिए 75। ठीक है, 4 दूनी 8, इसका मतलब पहले पर ब्याज क्या रुपये मिल रहा है 60 रुपये। उसी तरह सेकंड पे ही 60 मिलेगा। देखो यहाँ पर समझे चीज़ को, बी का अमाउंट कितना है 4, 1 यूनिट पर कितना मिलता है 250, तो 4 पे कितना मिला 250, 500, 500, 1000 मिले। ठीक है, बी का मूलधन 1000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, गुणा के अंदर 1 है, बटे में क्या कर देंगे 100, 2 0 से 2 0, 6 की 10 से गुणा करेंगे तो इसका ब्याज भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इस तरह निकाल लेना। ठीक है, ये बाकी इजी पैटर्न है। हम कैसे निकालें, और उसी तरह जैसे 100 रुपये पर निकाल लेंगे, पहले का प्रिंसिपल 100 मान लिया, पहले का मूलधन 100 मान लिया। ठीक है, 8% की दर से चीज़ों को समझे अच्छी तरह। पहले पर 8% की दर से लगाएगा तो ब्याज है आई, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा 8, दूसरे पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है तो दूसरे पर आई कितना मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अब इस चीज़ को कैसे निकालें, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इक्वल करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कैसे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 24 ये हो गया, 24 ये हो गया, यहाँ पर 3 से गुणा है तो इसको ही 3 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे, टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 की 3 से गुणा करी 300, 100 की 4 से गुणा करी 700, 700 हो जाएगा मूलधन। और मूलधन अपने पास टोटल कितना दिया हुआ है इसने स्टार्टिंग में 1750। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है 1750 दिया हुआ है। अब यहाँ से कैसे निकालें, देखो 700 यूनिट का मान 1750 है तो 1 यूनिट का मान 1750 बटे में 700 आ जाएगा, काट लेंगे 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो, या फिर हम डायरेक्ट इतना ही छोड़ दें, जैसे 5 से काटें, 5 से कम 5, 2, 500 के 20, 14, 5 से काटे 5 दिए 15। ठीक है, 2 5 5 25, 7 से काटेंगे 7 5 35। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है, देखो ये कितना 8 थी 24, 24 को गुणा कर देंगे हम, 1 यूनिट का मान 5 बटे 2 है तो 5 बटे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे 12, 12 की 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर आया हुआ, किस तरह भी निकाल लें डायरेक्ट। ठीक है ना, इस तरह निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएं सर। आज सिंपल इंटरेस्ट में कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी कल एक क्लास और करेंगे, थोड़ा अच्छी तरह से करेंगे। आज जितने भी जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। 26,000 रुपये 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किए गए हैं कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष। 26,000 रुपये हैं वह 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष, दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, दोनों भाग ज्ञात करें। ठीक है, उसी तरह जैसे 26,000 रुपये हैं 2 भागों में बांटे गए, तो यहाँ पर इस तरह नहीं मान सकते, इस तरह निकालेंगे लंबा चढ़ जाएगा। पहले भाग का x रुपये मान लिए, दूसरे कैसे निकालें 26,000 माइनस x निकालें। ठीक है, बहुत लंबा जाएगा। इससे बचने के लिए क्या निकालेंगे कि पहले के पास हमने पूंजी है मूलधन ₹1 मान लिया, गुणा में मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, दोनों का साधारण ब्याज क्या इक्वल दिया गया है, तो पहले पर रेट कितनी है दर 10%, समय कितना दिया गया है पहले पर 5%, बटे में मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दूसरे की पूंजी हमने क्या मान ली बी के ऊपर रेट 9% की दर से 6 वर्ष का 9% बटे में 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब कोई संख्या कट रही है, जैसे 2 से काटा 2 5 10, 2 3 6, 5 की 5 से गुणा करेंगे 25, ए इजिकल टू कितना आ जाएगा 27, बी निकल के आएगा। ए और बी हम उनको एक साइड कर लेंगे, जैसे बी यहाँ पर गुणा में इस साइड आकर किस में हो जाएगी भाग में, अब 25 यहाँ पर गुणा में इस साइड जाकर भाग में। अब देखो ए के पास 27 रुपये हैं, बी के पास 25 रुपये हैं, बराबर है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के पास कुल कितने रुपये हो जाएंगे 52 रुपये। ठीक है, और दोनों के पास टोटल कितने रुपये हैं 26,000। 52 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा 26,000। ठीक है, तो यहाँ से 52 यूनिट का मान 26,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 26,000 बटे में कितना आ जाएगा 52। अब काटेंगे, देखो 26 से कम 26, आगे 1000, 26 दूनी 52, 2 से काटेंगे 2 5 10, तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आया 500। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दोनों का भाग ज्ञात करें। 1 यूनिट का मान 500 है, ए के पास कितना भाग है देखो 27, बी के पास कितना भाग है 25,
1 यूनिट का मान 500 है तो इसको ही 500 से गुणा कर देंगे, इसको ही 500 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 7 5 35 3 10 और 3 13, ए के पास 13,500 रुपये हैं, बी के पास 0 25 5 125। ठीक है, बी के पास 12,500 रुपये हैं। ध्यान रखिए चीज़ को, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के पास 26,000 आ जाए। एक तो ये है, हम इस तरह सारे क्वेश्चन इस तरह कर लेंगे। ठीक है, पहले वाला कराया था डायरेक्ट उस तरह भी निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला है 12,600 रुपये 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए। अब कि 12,600 हैं, 3 भागों में निवेश किए जाते हैं, तो पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का। उसी तरह पहले की पूंजी हमने मानी है, क्या दिया गया है, 2% की दर से 3 वर्ष का। ये मूलधन गुणा दर गुणा समय साधारण ब्याज, तीनों का क्या दिया गया है, इक्वल दिया गया है। उसी तरह बी की पूंजी है, बी की पूंजी, बी के ऊपर रेट क्या लगा रखा है, दूसरे भाग पर 3% की दर से 4 वर्ष का, 3% की दर से 4 वर्ष का, नीचे 100। उसी तरह सी के पास क्या है, तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो तीसरे की पूंजी क्या मान ली, सी मान लिया। 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, इक्वल है। ठीक है, एज इट इज वहीं से डायरेक्ट 2 0 से ये कट जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट। वही कोई संख्या कट रही है, काट देंगे। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 संख्या है तो तीनों में से कटनी चाहिए। अब 3 को ए से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 3a बराबर है, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 b आ जाएगा। उसी तरह ही कितना आ जाएगा, 2 5 10 c आ जाएगा। ठीक है, तो ए का साधारण ब्याज पूछा गया है, तो ए का साधारण ब्याज। अब ए की पूंजी कैसे निकालें, हमने ये चीज़ रेशियो के अंदर भी पढ़ा था। तीनों बराबर हैं, 3a बराबर है 6b बराबर है 10c, तीनों का मान हम डायरेक्ट इक्वल कर देंगे। कैसे इक्वल कर देंगे, देखो 30 करना हो मान लें हमको, तो यहाँ पर कैसे गुणा कर देंगे, जैसे 30 कर लेंगे। ठीक है, तो इसको 30 करने के लिए 10 को कैसे गुणा करेंगे, 3 से। इसका मतलब ए का रेशियो कितना आ जाएगा, 3। उसी तरह इसको 30 करना हो तो बी को कैसे गुणा करेंगे, 5 से। उसी तरह इसको 30 करना हो तो ए को कैसे गुणा करेंगे, 10 से। इसका मतलब क्या है, तीनों इक्वल हैं तो तीनों का इक्वल मान कर लेंगे 30 करने के लिए। जैसे इसका 30 मान लेंगे तो 10 को 3 से गुणा कर देंगे, इसका 30 मान लेंगे तो 6 को 5 से गुणा कर देंगे, इसका 30 मान लेंगे तो कैसे गुणा कर देंगे, 10 से। इसका मतलब ए के पास पूंजी 10 रुपये है, बी के पास 3 है, सी के पास 3, 10 5 और 3 है, टोटल कितनी हो जाएगी, 15 3 18। टोटल कितनी दी गई है पूंजी, देखें कैपिटल 12,600। ठीक है, इसका मतलब 18 यूनिट का मान 12,600 है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12,600 बटे में 18 आ जाएगा, 7 से 700 कट जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना है, यहाँ से 700। ठीक है, 7 8 56 7 पास 12, 1 यूनिट का मान 700 है, तो एक का साधारण ब्याज पूछा गया है। तो एक के पास कितनी पूंजी होगी, एक के पास 10 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 700 है, तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक के पास मूलधन कितना है, 7,000 रुपये। अब एक का साधारण ब्याज पूछा गया है, तो रख देंगे एक स्थान पे 7,000 गुणा में 2% 3 वर्ष के लिए, बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो एक का साधारण ब्याज यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 0 से 2 0। ठीक है, 3 की 2 से गुणा करी 6, 6 की 7 से गुणा करेंगे 6 7 42। इसका मतलब क्या है, के पास कुल कितने रुपये का साधारण ब्याज है, 420 रुपये का। आज इसमें जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला पार्ट, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर है वो 6% है। पहले 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर है वो 6% है। ठीक है, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर है वो 6%। अगले 4 वर्ष के लिए 7%। अगले 4 वर्ष के लिए कितने परसेंट दी गई है, 7% है रेट। 7 वर्ष से आगे, 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक दर से आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तो साधारण ब्याज याद करें। 11 वर्ष, जैसे 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए निवेश करता है, अगले में क्या रेट लगाई इसने, 7.5% लगाया है। 11 वर्ष के बाद में 18,800 रुपये का निवेश किया, तो उसका साधारण ब्याज याद करें। तो 11 वर्ष, जैसे 3 4 7 आ लिए, तो यहाँ पर कितने बच गए, 4 वर्ष। ठीक है, अब इसका निकाल देंगे, 3 की 6 से गुणा करिए 18% ब्याज आएगा। उसी तरह 4 की 7 से गुणा करेंगे 28%। ठीक है, अब 7.5 की 4 से करेंगे 7.5 7.5 15 15 30 आ जाएगा। टोटल कितने परसेंट ब्याज आ जाएगा, ये देखें कितना आएगा, 18 8 कितने हो जाएंगे, 26 2 5 2 7
7, देखो यहाँ से समझें, 0 और 8 8 16 असलग, ये 3 और 1 4, 4 2 6, ठीक है, 4 2 6 और 1 7, कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? 76% ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब 76% ब्याज होता है तो पूंजी का हम डायरेक्ट पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था, रेट की और टाइम के मल्टीप्लाई करेंगे तो 76% ब्याज मिलेगा। ये ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? मूलधन के ऊपर, ठीक है, याद रखिए चीज़। तो मूलधन कितना दिया हुआ है इसके अंदर? 18,800 दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट सीधा 76% ब्याज निकाल देंगे, 76/100, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 188 की 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 8 6 48 4, 8 6 48, 48 और 4 कितने हो गए? 52, 8 7 56, इसके अंदर जोड़ करेंगे, 8 10 108, 8 असल लग जाएगी 10, 6 कम 6 10 16, 16 और 56 कितना हो गया? 16 और 56 72, 7, ठीक है, 7 एकम 7 और 7 कितना आ जाएंगे? 14, ठीक है। इस तरह गुणा देख लेना, और ठीक है 14,288 साधारण, ये इसका निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से करें इसी तरह। किसी धन पर 3 वर्ष के लिए, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए, जैसे टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, रेट कितनी दी है? आर कितनी दी गई है? 12.5% की दर से 3 वर्ष पर लगा साधारण ब्याज है वो मूलधन से 3500 रुपये कम है। साधारण ब्याज है वो मूलधन से 3500 रुपये कम है। मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करें। 3500 रुपये कम है, साधारण ब्याज है वो क्या दिया गया है? मूलधन से 3500 रुपये है वो कम है, तो इसको डायरेक्ट निकाल देंगे। उसी तरह देखो, पहला काम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, किस तरह भी निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे 12.5% कितना होता है? देखो 12.5%, इस परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100, इसका 200 हटाए, नीचे 10, 25 5 125, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, मतलब 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझें, जैसे मूलधन कितना है इसके अंदर? मूलधन है अपने पास जैसे 8 रुपये है, 1 रुपया ब्याज है, तो देखो 1 रुपया ब्याज है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष पर 1 रुपया ब्याज मिलता है तो 3 वर्ष पे ब्याज कितना हो जाएगा? 3 रुपये हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज है वो 3 रुपये। मूलधन 8 रुपये है, ब्याज है वो 3 रुपये। लाइन क्या दी गई? साधारण ब्याज मूलधन से 35 रुपये कम मिलता है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज है मूलधन से क्या रुपया कम हो गया? 5। टोटल कितने रुपये कम हो रहा है? 3500, ठीक है। 7 यूनिट का मान 3500, तो 1 यूनिट का मान 3500/5, 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 700 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो 1 यूनिट का मान 700, तो मूलधन के पास 8 यूनिट, 1 यूनिट का मान 700 है तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? ठीक है, 8 7 5600। इसका मतलब मूलधन कितने हैं? 5600 रुपये। ब्याज कितना है? 1 यूनिट का मान 700, तो ब्याज के पास 3 यूनिट है तो ब्याज कितने रुपये आ जाएगा? 2100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये इन क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छी तरह से करें, ठीक है। कि साधारण ब्याज है वो मूलधन से 3500 रुपये कम है। 3 वर्ष में रेट है 12%, 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। मूलधन 8 रुपये, 1 रुपये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। मूलधन 8 रुपये, 1 रुपये ब्याज, तो मूलधन है वो साधारण ब्याज कितने रुपये कम हो जाएगा? यहाँ से साधारण ब्याज 5 रुपये। टोटल कितने कम हो रहा है? 3500। 5 यूनिट का मान 3500 है तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा? यहाँ से 700 रुपये निकल के आएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान 700, तो मूलधन 8 है, 8 यूनिट है तो मूलधन के पास कितने आ जाएगा? 5600। ब्याज कितना आ जाएगा? 3 को 700 से गुणा कर देंगे, 2100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। इस तरह का एक और करते हैं। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है यदि दर है 6.2/3%, ठीक है। ये रेट है अपनी, और टाइम कितना दिया हुआ है इसके अंदर? 4 ईयर दिए हैं, 4 वर्ष दिया हुआ, ठीक है। सीधे वर्ष हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। पहला काम इसे सोल्व करेंगे। देखो 6 की 3 से 18, 18 और 2 कितना आ जाएगा? 20/3%। परसेंट आएंगे नीचे 100 लिख देंगे, 20,500 कितना आ जाएगा? देखो 6.2/3, देखो वारस देखें, 6 3 18, 18 और 2 20/3, प्रतिशत आएगा नीचे 100, 20,500 कितना आ जाएगा? 1/15 आ जाएगा। इसका मतलब मूलधन 15 रुपये है, 1 रुपया ब्याज है। देखो उसी तरह यहाँ पर लिख देंगे मूलधन 15 रुपये है, 1 रुपये ब्याज है। ब्याज 1 रुपया है तो 4 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 4। यहाँ पर कितने रुपये ब्याज के कम मिल रहे हैं? यहाँ पर 15 में 4 घटाएंगे, 11 रुपये कम मिलते हैं। टोटल कितने रुपये कम मिलते हैं? 4400, ठीक है। 11 यूनिट का मान 4400 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 11 चौके 44, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 400। क्वेश्चन क्या पूछा गया? मूलधन व ब्याज ज्ञात करें।
मूलधन के पास 15 यूनिट, 1 यूनिट का मान 400, तो 15 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, कितना आ जाएगा 6000। ब्याज कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 400, ब्याज के पास 4 यूनिट हैं, तो ब्याज कितने रुपये आ जाएगा, 1600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट एक और करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः, एक व्यक्ति है 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। टाइम 3 व्यक्ति हैं, जैसे पहले का T1 कह दिया, उसी तरह दूसरे का T2, तीसरे के पास T3 टाइम है। 3 वर्ष, एक के पास 6 वर्ष है, दूसरे के पास 10 वर्ष है, तीसरे के पास है 12 वर्ष। ठीक है भाई, यदि वे 10%, 12% और 15% ब्याज दर पर निवेश करता है, पहला करता है 10% ब्याज की दर से, दूसरा करता है 12% ब्याज की दर से, तीसरा करता है 15% ब्याज की दर से निवेश करते हैं, तीनों राशियों को उसने समान ब्याज प्राप्त होता है, तीनों राशियों को उससे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई धनराशि का अनुपात ज्ञात करें। निवेश की गई धनराशि का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, धनराशि का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है, तो हम उन क्वेश्चनों को डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे टी था, ये अपने पास क्या है, आर है, जैसे इसे मैं कह सकता हूँ ये R1 है पहली रेट, ये क्या है R2 है, ये R3 है। या तो तुमने एक एक नियम से हमने पढ़ा है, किस तरह डिस्कस किया था, देखो बता रहा हूँ। पहले की हमने प्रिंसिपल मान लिया ये रुपये। ठीक है, पहले के पास जैसे 6 है, जैसे रेट पहले के पास 10 है, समय कितना, पहले के पास 6 है, बटे में क्या लिख लेंगे, ब्याज है वो बराबर है। दूसरे के पास बी पूंजी है, दूसरे के पास रेट है वो 12% है, टाइम कितना, दूसरे के पास 10, नीचे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। उसी तरह तीसरे के पास सी पूंजी मान ली, तीसरे के पास रेट है 15%, टाइम कितना है 12, नीचे क्या लिख देंगे, 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट, और कट रहे तो कोई संख्या काट दे, जैसे 6 से काटे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15। इसका मतलब 2 की ए से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 ए बराबर है 2 दूनी 4 भी आ जाएगा। उसी तरह कितना आ जाएगा, 6 से आ जाएगा। अब ये तीनों इक्वल दी गई हैं, तो तीनों का मान हम डायरेक्ट इक्वल कर देंगे। जैसे 12 बनाएंगे तो इसको कैसे गुणा करेंगे, 2 से, इसको कैसे गुणा करेंगे 3 से, इससे कैसे गुणा करेंगे 6 से। इसका मतलब ABC की जो पूंजी है उसका रेशियो पूछा गया है, तो क्या आ जाएगा, A का 6 आ जाएगा, B का 3 आ जाएगा, उसी तरह C का कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ABC का रेशियो पूछा गया था, पूंजी का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, पूंजी का रेशियो पूछा गया है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम उसी तरह जैसे मैं कह रहा हूँ, जब ब्याज इक्वल हो तो वहाँ पर डायरेक्ट निकाल देंगे। कैसे, देखो कि ब्याज जब भी इक्वल आए तो हम इन दोनों की मल्टी 1/, में जैसे मैं कह रहा हूँ R1 T1 अनुपात 1/, में R2 T3 कर देंगे, उसी तरह 1/, R3 T3 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पर R1 T1 1/, में सीधा करेंगे, देखो 10 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 60। रेशियो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना कितना आ जाएगा, 12 5 60, 6 12 6 कितना 18। ठीक है, अब यहाँ से हम डायरेक्ट काट लेंगे, जैसे 10 से 10 10 से 10। ठीक है, यहाँ से काट लिया, 36 आ जाएगा एलसीएम, 6 12 18 का एलसीएम 36 आ जाएगा। 36 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36। ठीक है, 36 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, कटेगा। जैसे 36 को 18 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये 6 3 2 आ जाएगा, उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे आज सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड थोड़े ही लेवल, हार्ड लेवल के क्वेश्चन। लगभग कल इनसे हार्ड लेवल और करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं सारे क्लियर करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।